हेलो दोस्तों, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस सी सेट और आरओ एग्जाम को ध्यान में रख करके इस क्लास को प्रारंभ किए हुए हैं। आज के इस हमारे लेक्चर में मैं साइलोगिज्म का जो प्रश्न है न्याय निगमन का, उसको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ से आपको पीसीएस के सी सेट में कम से कम 1 या 2 प्रश्न मिलने की संभावना अत्यंत प्रबल है दोस्तों। तो आइए मैं आपको इसमें एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको देखना है। आइए मैं एक एक बात बताता हूं आपको। यह है प्रश्न कि न्याय निगमन जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिलोगिज्म, यही कहते हैं, के लिए 4 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। यही जो 4 प्रकार के वाक्य आएंगे, इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे पहला वाक्य आपको दिया जाएगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। ये है। तो इस प्रकार का जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो आप ये समझेंगे दोस्तों कि ये जो आपका सेंटेंस है, ये वाक्य जो है या यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का ये मतलब क्या होता है दोस्तों? यह होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक क्या? सत्य या सकारात्मक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाक्य है, यह जो है वाक्य कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा वाक्य है दोस्तों? पॉजिटिव वाक्य है या सकारात्मक वाक्य है। जब कभी भी इस तरीके का सकारात्मक वाक्य आपको मिलेगा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप इसे समझेंगे कि यह पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सकारात्मक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ट्रूथ का मतलब नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, तो आप जाने यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, सार्वभौमिक सकारात्मक, यह सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब आपको दूसरा वाक्य मिलेगा कि दूसरा वाक्य जो मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? बिल्ली हैं। अब ये देख रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसका मतलब है सभी तो बिल्ली नहीं है, लेकिन कुछ है। तो जो ऐसा वाक्य होता है, इसमें कहीं पर नहीं शब्द नहीं आया है, नॉट का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यह भी जो वाक्य है यह सकारात्मक है, लेकिन यह थोड़ा सकारात्मक है, ठीक है।
थोड़ा सकारात्मक का मतलब होता है पार्टिकुलर, इसको कहते हैं, इसको कहेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या कहेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? हिंदी में कहेंगे अंशव्यापी सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब ये कि जो यह भी वाक्य है, यह भी क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है, ज्यादा नहीं। पॉजिटिव है या थोड़ा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो मैं इस पॉजिटिव को इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव वाक्य में थोड़ा सा जो पॉजिटिव वाक्य है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तीसरा जो वाक्य है, तीसरा, अब इसमें देखो कि जैसे कुछ कुत्ते क्या थे? बिल्ली थे। यहां पे देखो, ये जो मैंने बताया पहला कि सभी कुत्ते बिल्ली थे, तो इस सभी कुत्ते बिल्ली थे, इसका थोड़ा सा परिवर्तन यदि मैं करूं, यानी ऐसा जो वाक्य आएगा, इसका थोड़ा जो है क्या होगा? कन्वर्जन हो जाएगा। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो इसका जो कन्वर्जन होगा, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक, तो इसका जो है क्या है? ये जो आया है, एक कन्वर्जन है। इस सेंटेंस का कन्वर्जन क्या आया? आप देख रहे हैं कि इसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं या कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन यानी जब आप निष्कर्ष बच्चे निकालोगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे जब सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो अगला एक कथन है आपका, इसका निष्कर्ष आएगा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये कैसा निष्कर्ष है? एक कन्वर्जन का निष्कर्ष है, परिवर्तन का निष्कर्ष है। उसी प्रकार हम जब आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको ये दूसरा बताया कि कुछ कुत्ते क्या है? बिल्ली हैं। एक पार्टिकुलर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अंश व्यापी सकारात्मक वाक्य है। तो इसमें आपको केवल क्या संभावना होगी? एक संभावना इसमें दिखेगी। आप देख रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो क्या इसमें परिवर्तन होगा? क्या इसमें कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, इसको हमें देखना है। परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? आप देख रहे हैं कि परिवर्तन इसमें होगा। परिवर्तन क्या होगा? कि जो बिल्ली है, इसका अगला परिवर्तन होगा कि कुछ है बिल्ली क्या है? कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कुछ कुत्ते बिल्ली पर कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि ये वाला इधर चला आता है और इधर वाला कहाँ चला जाता है? इधर चला जाता है। वही चीज यहाँ पर हुआ है। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको। तीसरी बात ये है कि जब आ गया तीसरा पॉइंट, इसमें आपको दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। क्या नहीं है? बिल्ली नहीं है। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि यह भी अंश व्यापी है। अंश व्यापी का मतलब है सम यहाँ पर आया, तो सम का मतलब है आप, ये सम है। कुछ का मतलब क्या होता है? सम होता है। ये क्या है? अंश व्यापी सकारात्मक है। इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे?
इसको कहेंगे पार्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव वाक्य है, अंशव्यापी सकारात्मक है। निगेटिव, पार्टिकुलर, निगेटिव, अफर्मेटिव है या जिसको कहते हैं क्या, अंश व्यापी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है या इसका मतलब क्या है, यह निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। निगेटिव क्या है, यह निगेटिव है। यह जो वाक्य कैसा है, निगेटिव है। अब जरा ये बताइए, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो क्या इसका जो है कन्वर्जन होगा? तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसका जो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन जो हम बदल करके लिख देते थे, परिवर्तन करके लिख देते थे, इसका कन्वर्जन नहीं होगा। आप अपने प्रश्न के दौरान इसको सीखोगे कि ये सब क्या चीजें लिखा जा रहा है ना। इसमें कोई दुविधा आपको नहीं रहेगी कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ऐसे प्रश्न को एकदम इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, एकदम सरल तरीके से आप इसको सीख पाएंगे। केवल आपको ये बेसिक बात है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो कभी कभी प्रश्न का उत्तर जो है उल्टा पुल्टा आ जाता है, कंफ्यूजन में आदमी हो जाता है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यदि वही नहीं होता तो इसका परिवर्तन होता, लेकिन नहीं आ गया तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये तीसरी बात हुई। तीसरी बात हुई। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। अगली बात बताता हूं क्या है कि जो यूनिवर्सल नेगेटिव है। अब देखिए, मैं अगली बात करता हूं इसमें, चौथा, ये 4 नंबर का है। 4 वाक्य मैंने आपको बताया। अब ये 4 वाक्य चौथा है, जैसे कि कोई भी कुत्ता, एक ही वाक्य को मैं पकड़ के लेके चल रहा हूं। कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता क्या है, बिल्ली नहीं है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द आ गया। तो जब नहीं आ गया तो ऐसा जो प्रश्न होता है वह क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल निगेटिव होगा। इस वाक्य को कहेंगे व्याप्त नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, सार्वव्याप्त नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए, ये बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि इसका क्या परिवर्तन होगा। इसका क्या परिवर्तन होगा? तो जी हाँ, इसका परिवर्तन होगा। इसका जो है कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। इसका कैसे होगा कि बिल्ली इधर चली आएगी, कोई बिल्ली कोई भी है ना, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। अब देख रहे हैं कि मैंने आपको 4 सेंटेंस पढ़ाया। उस 4 सेंटेंस में आपने देखा
कि लगभग 3 सेंटेंस में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। कौन सा? तो आप याद कर लीजिएगा, कुछ वाला, जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी सबका हो रहा है। ठीक, तो आइए हम आपको एक एक करके बात बताते हैं, एक एक करके बात बताते हैं। आज के सभी प्रश्नों के लिए जो सभी प्रश्न है उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे। जैसे आपको दिखा कि आप इस मेथड को पूरा याद करेंगे, मेथड को क्या करेंगे, याद करेंगे इस मेथड को। जैसे पहला आपको दे दिया, पहला दे दिया कि सभी शेर क्या है, बाघ हैं, बाघ है। तो मित्रों, जब आप अपने प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो सभी के साथ लगा रहेगा उसके लिए क्या लिखेंगे आप, उसके लिए 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100। और जो सभी के साथ नहीं है उसके लिए आप लिखेंगे क्या, उसके लिए लिखेंगे 50। उसके लिए लिखेंगे क्या, 50 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो 100 है ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब है, ये है आपका कथन। कथन का मतलब हुआ जब आपके कथन में सभी शेर बाघ आ जाए, 100 और 50 लिखा हुआ मिले, आप देखेंगे कि सभी के साथ जो पद लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है, उसके लिए 100, और जिसके लिए जो दूर पर लिखा हुआ है सभी से, उसके लिए क्या, 50। ये क्या है, 100 ये है आपकी इनकम। क्या है? इनकम। किसकी इनकम है भाई? ये किसकी इनकम है? आपके स्टेटमेंट की इनकम। आपके स्टेटमेंट की जो इनकम है वो कितना है? आपने कहा कि सर जी हमारे स्टेटमेंट की जो इनकम है एक 100 की है और एक किसकी है, 50 की है। अच्छा, अब भैया जो आदमी कमाएगा वो क्या करेगा, खर्चा करेगा ना। अब इसका क्या होगा, खर्च, एक्सपेंडिचर जो होगा, ये जिसको कहते हैं खर्च। एक खर्च जो होगा, जो आदमी 100 रुपया कमाएगा उसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि वो 100 रुपया भी खर्चा करेगा और 50 रुपया भी खर्चा करेगा। यानी इसके लिए संभावना ये है कि ये 100 भी खर्चा कर सकता है और क्या कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। लेकिन जो 50 रुपया कमाया है, जो 50 रुपया कमाया है, एक खर्चा कितना कर सकता है, एक केवल कर सकता है 50 रुपया, 50 रुपया ही खर्चा कर सकता है और 100 रुपया ये खर्चा नहीं कर सकता। ये जो कमाया कितना है, ये 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता, 50 खर्च कर सकता है। ठीक है, ये रुपया है, मान लो ये क्या है, रुपया है। ठीक है, आपने समझा कि सभी शेर बाघ यदि आता है तो हमको क्या करना है, यही कर लेना है। ठीक, अब देखिए मैं आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करने चल रहा हूं। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि दूसरा जो मेरा स्टेटमेंट है उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ शेर क्या है, कुछ शेर बाघ हैं। क्या दोस्तों, कुछ शेर क्या है, बाघ है। ये आ गया, जब ये आएगा कुछ वाला तो दोनों में हम क्या लिखेंगे, 50 और 50। दोनों में हम क्या लिखेंगे, 50 और 50। इसका मतलब हुआ इस कथन का जो कमाई है वो कितना है, 50 रुपया।
इस कथन की कमाई कितनी है? 50-50 रुपया। अब तीसरा कथन ये है हमारा, तीसरा जो कथन है, ठीक है, ये तीसरा जो कथन है हमारा वो है कि कुछ शेर बाघ नहीं है। यदि ये सब आपको याद होगा तो आप प्रश्न करने में कोई कठिनाई एहसास नहीं करेंगे। देखो, जो नहीं लगा हुआ है उसके साथ 100 लिखा जाएगा बाघ के लिए, और जो शेर है उसके लिए क्या लिखा जाएगा? 50 लिखा जाएगा। अब कहोगे सर जी ऐसा काहे? तो ऐसा काहे कि ऐसे ही कोई इसका लॉजिक नहीं है, केवल मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रश्न को ऐसे मान करके हम लगाएंगे, इस प्रश्न को ऐसे ही हम मान करके क्या करेंगे? लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है ये दूसरा है, और ये क्या है? ये तीसरा है। तीसरा स्टेटमेंट ये है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक, अब मैं आगे ले चलता हूं। आगे में आप चौथा देखेंगे। चौथा है कि कोई भी शेर बाघ नहीं है। कोई भी शेर बाघ नहीं है। जब इस तरीके का प्रश्न दोस्तों आएगा, कोई भी उसमें शब्द रहेगा, तो आप आंख बंद करके दोनों जगह 100-100 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब आपको मैं सारा बात बता चुका हूं, सारी बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक एक बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आइए हम देखते हैं। जैसे 100 और 50 के बारे में मैं देखता हूं, आपको बताता हूं। जैसे आपको दे दिया ऑप्शन में कि ऑप्शन दे दिया आपको कि जैसे एक स्टेटमेंट आपको दिया, स्टेटमेंट आपको दिया, स्टेटमेंट का मतलब है कथन। एक कथन आपको दिया ऐसे, ठीक है, बोला उसमें कि सभी भालू शेर हैं। सभी क्या बोला? कि सभी भालू क्या है? शेर है। ठीक है, ये दे दिया कि सभी भालू शेर हैं। इसके लिए आपको कुछ निष्कर्ष भी देगा। निष्कर्ष आपको दिया, निष्कर्ष, ये निष्कर्ष दे दिया। यहां पर निष्कर्ष दिया ए नंबर 1 कि कुछ भालू शेर है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष आपको दिया कि कुछ भालू शेर नहीं है, ये दिया। तीसरा दिया कि कुछ शेर भालू है। डी ऑप्शन दे दिया कि कोई भी शेर भालू नहीं है। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। एक कथन है, यह सिंगल कथन है।
ये सिंगल कथन है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसको आप देखिए कि मैं आपको बताता हूं। आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे कर सकते हैं, ये देखो सभी भालू क्या है, शेर है। मैंने कहा कि जब आपके सेंटेंस में कहीं पर नहीं दिखाई दे, कहीं पर नहीं है, इसमें कहोगे सभी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाक्य पॉजिटिव है। क्या है वाक्य? पॉजिटिव है। तो कथन, जो कथन पॉजिटिव है उसका निष्कर्ष पॉजिटिव ही आएगा। जो कथन पॉजिटिव है उसका निष्कर्ष पॉजिटिव, जो कथन निगेटिव में है उसका निष्कर्ष क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, तो आइए इस आधार पर पहले हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो ये कथन क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और यहाँ पर भी नहीं है, ये भी कथन निगेटिव आ गया। तो जरा बताओ, पॉजिटिव कथन के सकारात्मक वाक्य का निष्कर्ष नकारात्मक हो सकता है? तो कहोगे नहीं, तो नहीं होगा। तो ऐसे इसको क्या करेंगे? काट दिया जाएगा। अब हमारे पास दो लोग बचे, अब दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तब कहोगे कि सर हमारा जो निष्कर्ष है ये सिंगल सेंटेंस का है और इसमें मैं मध्य पद मान करके कुछ काम कर नहीं रहा हूं, तो ये परिवर्तन का ही प्रश्न है, कन्वर्जन का प्रश्न है। जब कभी भी सिंगल वाक्य लिख करके आपसे पूछा जाए निष्कर्ष, तो आप उस पर कन्वर्जन मेथड लगाएंगे, परिवर्तन करेंगे। क्यों? जो भालू है वो किधर चला जाएगा और जो शेर है वो किधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि भालू इधर, शेर किधर, शेर इधर हो जाएगा। अब देखो भाई, भालू भालू, भालू इधर, शेर इधर, ये तो होगा नहीं, शेर इधर, भालू इधर। इसका मतलब है यही इसका क्या है? आंसर है। परिवर्तन का मतलब है ये जो है इधर चला जाएगा और ये वाला किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। और जब सभी वाले का परिवर्तन होता है तो कुछ में होता है और कुछ का परिवर्तन कुछ में होता है, कोई नहीं का परिवर्तन कोई नहीं में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये चीजें हो गई। ठीक, इन चीजों को मैंने लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ, इसको मैं एक बात मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपको कभी भूले ना, कभी भूले ना। ठीक, देखिए सभी का जो परिवर्तन होगा, जो सभी वाक्य होगा, आल, जिसको हम आल कहते हैं, इसका जो परिवर्तन होगा वो कुछ में होगा। किस में होगा? कुछ में होगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सम। सम। और जो कुछ वाला वाक्य है, कुछ वाला मतलब ये सम वाला जो वाक्य है, इसका जो परिवर्तन होगा यह भी किस में होगा? कुछ में होगा, यानी सम में ही होगा। और फिर यदि कुछ नहीं है, कुछ नहीं वाला वाक्य है, तो इसका परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ये आपने जाना है। और कोई नहीं वाला वाक्य है, कोई नहीं वाला वाक्य है, तो इसका जो परिवर्तन होगा वह कोई नहीं में ही होगा, कोई नहीं में होगा। ठीक है, तो ये रही बात परिवर्तन की। ये रही बात किसकी? परिवर्तन की बात रही कि यानी जो परिवर्तन होगा ऐसे होगा। ठीक, अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूं। ठीक है, और एक प्रश्न बताने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने 100 और 50 माना है। अब इसका बेसिक पार्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आपको केवल 100 और 50 पर ही काम करना है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर जब आपको मिल जाए कुछ 100 और 50 से काम ना बने,
तो परिवर्तन वाले को भी हमको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है कि सभी भालू शेर हैं। ये हमारे पास है उदाहरण मैं एक ले रहा हूं, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, उसी पर मैं आपसे बात करने चल रहा हूं। आपका ये उदाहरण है कि एक कथन दिया है। क्या दिया है? कथन दिया है कि सभी भालू शेर हैं। सभी भालू शेर हैं। ये कथन पहला है। दूसरा कथन ये है कि सभी शेर क्या है? गाय है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष आपको दिया जाएगा। निष्कर्ष दिया गया है, देख रहे हैं निष्कर्ष में आपको पहला निष्कर्ष दिया, निष्कर्ष नंबर 1 ये दिया। निष्कर्ष एक लिख देता हूं उसको। निष्कर्ष 1 दिया आपको कि निष्कर्ष 1 दिया कि सभी शेर भालू हैं। क्या है? भालू है। दूसरा निष्कर्ष दिया आपको कि कुछ भालू क्या है? शेर हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया आपको कि कुछ भालू शेर नहीं है। चौथा आपको दिया कि सभी गाय भालू है। अब आपको ये तो रहा निष्कर्ष। अब आपको दे दिया, उत्तर दिया पहला, केवल एक एवं दो सही है। दूसरा दिया कि केवल 2 सही है। केवल क्या सही है? 2 सही है। ऑप्शन दिया सी, सभी सही है। सभी सही है। और डी दे दिया कोई नहीं। मित्रों, ये जो प्रश्न है, आज क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। अगले क्लास में प्रश्न रहेंगे, केवल मैं प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। अब जो मैंने पढ़ा अभी तक, उस प्रश्न में इस प्रश्न में मैंने देखा कि मेरे पास 2 कथन है। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, और निष्कर्ष मेरे पास 4 है।
और मेरे पास आंसर भरने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी है। इतना बड़ा प्रश्न मैं देख करके डर तो जाऊंगा ही, क्योंकि वैसे ही मैथ का नाम सुनते ही हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ करना नहीं है, मैंने 100 और 50 का जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी को देख करके चलना है। अब देखिए, अब ये 100 जो आप इस तरीके का कुछ मानते थे कि ये भालू है, ये भालू है बनाते थे। उसके बाद ऐसे शेर बना देते थे। उसके बाद क्या बनाते थे? उसके बाद ऐसे क्या बना देते थे? गाय बना देते थे। ये इस तरीके से अब कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाएंगे नहीं। अंदर से जाते थे बाहर और बाहर से अंदर आते थे, तो कुछ सभी का कॉन्सेप्ट लेते थे, उसमें भूलते थे, गलती होती थी। तो ये सब आपको करना नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि जब सभी है, सभी भालू, जो सभी के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी जो सभी के साथ लिखा हुआ है उसके लिए 100 लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 100 लिख दिया तो यहाँ पर क्या होगा? 50 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 50 होगा। अब आ जाओ, अब ये देखो, ये अपने निष्कर्ष में आओ। यहाँ पर भी 100 लिख दिया जाएगा और यहाँ पर भी क्या लिख दिया जाएगा? 100 लिख दिया जाएगा। 100 नहीं लिखा जाएगा भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 50 लिखेंगे। कुछ है तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50। कुछ नहीं है, नहीं लगा है, यहाँ पर नहीं के साथ में जो रहता है 100 लिखते हैं और भालू है खाली 50। और बाकी यहाँ देखो सभी है, गाय लिखा है तो 100 और भालू लिखा है तो 50। लिखा है तो नहीं, सभी के साथ जो टर्म लिखा है, सभी के साथ जहां सभी के जो नजदीक होगा उसके लिए 100 और जो सभी से दूर होगा उसके लिए 50 लिखना है। जो नहीं से लगा होगा उसके लिए 100 और जो नहीं से नहीं लगा होगा उसके लिए 50 लिखना है मित्रों। अब आओ, अब मैं इससे मैच करता हूं और आपको बताता हूं। देखो यहाँ थे 100 भालू, भालू ने कमाया 100 रुपया। भालू ने कमाया कितना रुपया? 100 रुपया। ये जो भालू ऊपर है या किसी दूसरे भालू को या तो 100 रुपया देगा या तो 50 रुपया देगा। आओ देखते हैं। ये देखो, ये सभी शेर भालू हैं तो ठीक है, लेकिन सभी जो शेर यहाँ दिख रहा है इसके पास शेर में तो 50 ही था ना। जो 50 है, जिसके पास 50 है दोस्तों, जिसके पास 50 है वह केवल 50 खर्चा करेगा और 100 खर्चा कतई नहीं कर सकता। क्या बताओ, क्या ये शेर 50 रुपया कमा रहा है, इस शेर को 100 रुपया दे सकता है दोस्तों? तो आप कहोगे सर नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकता तो ये तो ऑप्शन खत्म, और जब एक ऑप्शन खत्म हो गया तो सभी में भी एक आएगा, ये भी खत्म, और यहाँ भी एक दिख रहा है तो ये भी खत्म। चलो अब देखिए, 2 ऑप्शन तो कट गया। अब तुक्का मारोगे भी तो भी बैठ जाएगा, कम से कम 2 हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ भालू शेर नहीं है, कुछ भालू शेर नहीं है, तो बोलिए कि ये दोनों वाक्य जो है क्या है? पॉजिटिव है। ये दोनों वाक्य क्या है? पॉजिटिव है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। लेकिन कहोगे सर जी ये हमको पॉजिटिव निगेटिव नहीं समझ में आता। मत समझो, समझो ना। लेकिन आप ये देख रहे हो कि इस शेर की जो हमारे कथन में शेर है, यहाँ पर ये तो 50 है ना कमा रहा है, लेकिन ये वाला शेरवा कैसे कमा रहा है? 100 रुपया। ये 100 रुपया कमा रहा है, तो जो कथन में शेर है वो कमा रहा है, ये जो निष्कर्ष का शेर है वो कैसे 100 रुपया खर्चा कर देगा? बताइए आप। निष्कर्ष का शेर कैसे 100 रुपया खर्चा कर देगा? नहीं करेगा ना, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, सभी गाय क्या है? भालू है। यहाँ जो हमारे कथन की गाय है ये खाली 50 रुपया कमा रही है, और जो हमारे निष्कर्ष की गाय आ रही है वो 100 रुपया खर्चा कर दे रही है। तो जब ये 100 रुपया खर्चा कर दे रही है तो ये भी गलत हो गया।
जब आपने 3 को गलत कर दिया दोस्तों, तो आपको 1 बचा, तो 1 को क्या कर दोगे आप? सही कर दोगे। 1 को सही कर दोगे। इसको चेक करो, कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू शेर है, यानी एक ही सेंटेंस को दिया है, इसी को क्या कर दिया है? परिवर्तन। इसी को क्या कर दिया है? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब शेर को इधर कर दिया और भालू को इधर कर दिया। यही बात इसमें किया जा रहा है। ठीक, आइए मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूं। आइए ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दूसरा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दूसरा है या कि इसमें लिखा है कि कथन दिया है आपको, कथन दिया है कि सभी किताब पेन है। सभी किताब क्या है? पेन है। और कुछ पेन पेंसिल है। क्या है? पेंसिल। कुछ पेन क्या है? पेंसिल है। अब देखो, एक सभी आ गया, एक कुछ आ गया। अब इसके लिए निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि सभी पेन पेंसिल। सभी पेन क्या है? पेंसिल है। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ पेंसिल किताब है। तीसरा निष्कर्ष दिया कि कुछ पेन किताब है। चौथा दिया कुछ पेंसिल किताब नहीं है। अब देखो भाई, अब आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन में केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया 2 एवं 3 सही है। सी दिया 1, 2 एवं 3 सही है। डी दिया कोई नहीं, नर ऑफ दीज। ठीक है, आइए इस प्रश्न को आप देख करके कुछ समझ पा रहे होंगे कि 50-100 से ही हमको इसको क्या करना है? लगाना है। देखो, सभी के साथ, किताब के साथ सभी है, 100 लिख दिया। यहाँ पर कितना आएगा? 50 आएगा।
अब देखो कुछ वाले वाक्य में हम 50 ही 50 लिखते हैं, जो मैंने लिखा उसको याद करना पड़ेगा मित्रों। ये 50-50 है। अब देखो अपने निष्कर्ष में इसी को फिट बैठाओ कि पेन जो है यहाँ सभी है, सभी के साथ आप जानते हो 100 आता है, सभी के साथ आप जानते हो कितना आता है, 100 आता है। कुछ के साथ अब देखो, अब यहाँ पर किताब नहीं है, इसकी जगह पर आप जानते हो कि आता है 100 आता है, जो नहीं है उसके लिए 100 आता है। अब आप एक एक करके अपने इस कथन से निष्कर्ष को मिलाओ। कथन जो है हमें बताता है आय, आय बताता है, और ये जो है ये आपको बताता है खर्चा, खर्चा बताता है। ठीक है, अब बताओ ये किताब 100 है, किताब 100 है, तो ये 100 रुपया किताब कमा रही है, तो क्या ये किताब 100 रुपया कहीं और कमा रही है? ठीक है, अब देखो भाई, ये जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है किताब का, इसमें कहीं नहीं है, कहीं नहीं है कि है क्या? नहीं कहोगे नहीं है, तो जहां पर हमको नहीं वाला दिखेगा उसको हमको वैसे ही क्या कर देना है? काट देना है। नहीं का कोई ऑप्शन हमारे पास होगा नहीं। निगेटिव वाक्य का जो आंसर होगा वह निगेटिव ही होगा, तो निगेटिव है नहीं यहाँ पर, तो काट दिया। अब देखो ये पेन 100 है, ये जो पेन है वो कितनी है? 100 है, लेकिन यहाँ की जो पेन है वो कै रुपया कमा रही है? 50। लेकिन ये पेन कै रुपया खर्चा कर रही है? 100 रुपया। जब ये 100 रुपया खर्चा कर रही है तो कैसे करेगी 100 रुपया भैया? जब कमाओगे 50 रुपया और तो खर्चा 100 रुपया कैसे करोगे आप? नहीं कर पाओगे। 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाएंगे आप। 50 रुपया आप कमा रहे हो। देखो आपकी जो पेन कथन में है, जो पेन आपकी कथन में है वो कै रुपया कमा रही है? 50। लेकिन आपके निष्कर्ष वाली पेन कितना खर्चा कर रही है? 100। कैसे करेगी 100? जेब में 50 रुपया है, खर्चा 100 कैसे होगा? नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ पेंसिल किताब है। अब देखो कुछ के साथ हम 50-50 लिखते हैं, 50-50 लिखते हैं, लेकिन देखो हमारे किताब यहाँ पे 100 है, यानी 100 रुपया जो कमाएगा दोस्तों वह 50 रुपया तो खर्चा करेगा ना। मैंने बताया था कि जो 100 रुपया कमाएगा वो 100 तो खर्चा कर ही सकता है, मैक्सिमम 50 रुपया न्यूनतम भी खर्चा कर सकता है। उसी प्रकार देखो यहाँ की पेंसिल 50 रुपया कमा रही है, 50 खर्चा कर दे रही है। यहाँ की किताब 100 कमा रही है तो 50 खर्चा कर दे रही है। इसका मतलब है ये क्या है आपका? सही है। ठीक, अब देखो कुछ पेन किताब है, कुछ पेन क्या है? किताब है। यह भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 50 यहाँ पर लगेगा और 50 यहाँ पर भी लगेगा। देख लीजिए, बाकी आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 ऑप्शन सही मिले हैं, यहाँ पर एक ए और एक 2। ठीक, आइए एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट का क्लास है वो खत्म होगा। कल से मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा और आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगी। आइए, लिखा है कथन में, एक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हमको ध्यान में रखना है। इसमें देखें कथन दिया है, क्या दिया है? कथन, कथन दिया है कि कुछ कारें ट्रक हैं, कुछ कार ट्रक है, कुछ कार क्या है? ट्रक, ट्रक है, और कुछ ट्रक स्कूटर है। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि दोनों सेंटेंस कुछ कुछ के आए हैं। ठीक है, कुछ कुछ के आए हैं। इसका आपको निष्कर्ष भी दिया जाएगा। आपको इसका क्या मिलेगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष इसका आपको मिला
कि निष्कर्ष में आपको एक निष्कर्ष दिया और ये दूसरा दिया कि कुछ कार स्कूटर है, कुछ कार स्कूटर है और कुछ कार स्कूटर है, कुछ ट्रक, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर क्या है, कार है। ये हमारे पास निष्कर्ष है मित्रों। जब कभी भी आप ये जानते हो कि जो ये हम पढ़ रहे हैं कुछ कार ट्रक है और कुछ ट्रक क्या है, स्कूटर है, तो ये जो वाक्य है ये अंश व्यापी क्या है, सकारात्मक है। अंश व्यापी सकारात्मक है, सकारात्मक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव का प्रश्न है। और जब किसी भी दो वाक्य पार्टिकुलर अफर्मेटिव के होंगे तो ऐसे प्रश्नों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि इनके दोनों पद अंश व्यापी होते हैं। ठीक है, देखो अंश व्यापी जब कथन के दोनों पद अंश व्यापी होते हैं तो इनका वैध निष्कर्ष इनका वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता। कहोगे सर जी क्यों? क्योंकि इनका मध्य पद जिसे कहते हैं मिडल टर्म अव्याप्त होता है, अव्याप्त होता है। ठीक है, ये जो मिडल टर्म है इसका ये क्या है, अव्याप्त है। तब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे प्रश्नों में कथन का परिवर्तन, कथन का कन्वर्जन होगा। क्या होगा, कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन को क्या कहते हैं, परिवर्तन होगा। ठीक, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने आपको लिखा कि जब दोनों पद अंश व्यापी सकारात्मक होंगे तो ऐसे प्रश्न का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि इनका जो मध्य पद होता है अव्याप्त होता है, इसलिए ऐसे प्रश्न का केवल कन्वर्जन होगा, केवल परिवर्तन होगा। जैसे कुछ कार ट्रक है तो कुछ ट्रक कार हो जाएगा,
और कुछ ट्रक स्कूटर है तो कुछ स्कूटर ट्रक हो जाएगा। यही इसका दो वैध निष्कर्ष निकलेगा, बाकी इसका कोई निष्कर्ष मित्रों नहीं निकलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी कहीं पर भी आपके प्रश्न में दो अंश व्यापी प्रश्न आएंगे तो आप उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको लिख देना होगा, ना तो एक ना तो दो लिखना होगा। ठीक है, तो आइए मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया। देखिए मैं एक बार से इसका रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप ये दोस्तों इस चैप्टर को पढ़े, साइलोजिज्म को। इसमें न्याय निगमन का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने इन सब चीजों को देखा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा इसके प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।